तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग अपना एक नया जो महानवा है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस महानवा का नाम है ऑपरेशन ट्रू लव, और आज हम लोग इसका चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन में अपनी फ़ोटो देख रही होती है। ये जो लड़की है वो हमारी इस महानवा की मेन कैरेक्टर है और उसका नाम सुई होता है। तो जो सुई होती है वो अपनी फ़ोटो को देखती है और बहुत दुखी हो जाती है, कहती है बहुत बुरा है, मुझे आखिर 0 लाइक्स क्यों हैं। क्या इसका मतलब इस जगह पे कोई भी नहीं है जो कि मुझे पसंद करता हो? ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है सच में। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सुई के जो फ़ोन होता है, उसको उसकी दोस्तें देख रही होती है और कह रही होती है सुई का फ़ोन वाक़ई में कमाल का है, इसमें सेल्फ़ी बहुत अच्छी आती है। वहीं दूसरी दोस्त कह रही होती है कि मेरे ख़्याल से मुझे भी यही वाली कंपनी का फ़ोन ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, लेकिन सुई के फ़ोन के पीछे लगी हुई एक फ़ोटो जो होती है हल्की-सी मुड़ जाती है। जिसको देख के सुई बहुत गुस्सा हो जाती है और फटाफट से उनसे फ़ोन छीन के देखने लगती है। वो कहती है तुमने तो इसे पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। वो थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है वैसे तो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, चाहे भले वो मेरे लिए उतना काइंड ना हो, या फिर अगर वो कैंटीन में बैठकर जब मेरे साथ खाना खाता है तब खाना खा के अगर वो पहले ख़त्म कर दे तो कैंटीन से बाहर चला जाता है और अपने मेरे लिए रुकता भी ना हो, या फिर वो झूठी क्यों ना बोलता हो। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुई होती है वो बहुत जल्दी-जल्दी अपना बैग पैक कर रही होती है छुट्टी के टाइम पे, और मीनू के पास जाके कहती है कि चलो अब साथ में घर चलते हैं। ये जो मीनू है वो उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है। लेकिन जो मीनू होता है वो उससे कहता है कि मुझे तो अभी इंटरनेट कैफ़े जाना था, तो क्या तुम आज घर अकेले जा सकती हो? तो जो सुई होती है वो कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने कहा था कि हम दोनों साथ में चलेंगे। तो जो हमारा मीनू होता है वो कहता है तुम एक बच्ची थोड़ी ना हो, तुम मेरे ख़्याल से अकेले जा सकती हो, क्यों है ना? हम अब की बार साथ में चलेंगे। इस सब के बाद हमें जो सुई होती है उसका वॉइस ओवर आने लगता है और वो कह रही होती है कि मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ हुआ भी है मेरी लाइफ में। तो फिर हमें उसके बाद 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो सुई होती है वो फुटबॉल ग्राउंड के पास बैठी होती है और एक फुटबॉल गेम चल रही होती है, जिसमें मीनू भी खेल रहा होता है। जो सुई होती है वो मीनू के ख्वाबों में खोई हुई होती है और उसको वहाँ पे एक बॉल जाके लग जाती है। जैसे ही सुई को बॉल लगती है वहाँ पे मीनू भागते हुए आता है, लेकिन जो मीनू होता है वो सुई के पास नहीं जाता। वो उस बंदे को पीटने लगता है जिसने सुई की तरफ बॉल फेंकी थी, और कहता है बेवकूफ़ तुमने गलत जगह बॉल मार दी जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको सॉकर में हार गए हैं। फिर हमें सुई का वॉइस ओवर आ रहा होता है जो कह रही होती है कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ज़्यादा इस बात की परवाह है कि वो सॉकर में जीता है कि नहीं। फिर उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि अगले ही दिन का होता है किसी। इस दिन जो सुई होती है वो अपने आर्ट क्लास गई होती है जिसकी वजह से उसने लंच नहीं किया होता है। तो जो मीनू होता है वो उसे एक मतलब स्ट्रॉबेरी मिल्क का टाइप का पैक देता है और कहता है मुझे पता चला तुम आज आर्ट क्लब की वजह से लंच करने नहीं गई थी, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। जो वो मिल्क होता है उसको देख के जो सुई होती है वो बहुत खुश हो जाती है और मीनू को गले लगा के कहती है कि तुम बेस्ट हो। वहाँ पे उसके क्लास की दूसरी लड़कियाँ जो बैठी होती हैं वो कह रही होती है कि सुई की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं। मीनू उसके साथ इतना रूड बिहेव करता है लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे वो उसके साथ रह लेती है। मैं होती तो ऐसे कभी भी इसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहती। फिर एक जो दूसरी लड़की वहीं लड़कियों में बैठी होती है वो कहती है, या फिर शायद उसे पता है कि वो मीनू के लायक की है ही नहीं और इसी वजह से वो कभी ऐसा कुछ नाराज़गी वगैरह दिखाती ही नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि जो सुई है उसने अभी तक वो मिल्क पिया ही नहीं होता और उसी को देख के जो हमारा ये होता है मीनू उसी के बारे में सोच रही होती है। लेकिन वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है लगता है तुम्हें ये दूध पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो क्यों ना मैं ही इसे पी लेता हूँ, और वो पीने लगता है उस दूध को। जिसकी वजह से जो सुई है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम बस्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी इसे पीने की, मुझे ये वापस करो। लेकिन वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने मुझसे क्या कहा, और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है कोई। ये जो लड़का होता है इसका नाम हमें पहले नहीं बताया जाता है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो यॉक करके होता है, जिसकी वजह से वो लड़का जो होता है वो सोचता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जो हमारे यॉक होता है वो कहता है कि थोड़ा ध्यान से, तुम्हारे हाथ से भी मेरे चेहरे पर स्क्रैच पड़ जाता, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा चेहरा कितना कीमती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, समझे। वो जो लड़का होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है, और जो यूयक होता है वो वहाँ पे एक दूध का पैकेट रख देता है जो पहले उसने दिया था मीनू ने, वैसा ही वाला। वो सोचने लगती है आखिर ये इसने क्यों रखा। फिर उसके बाद जो हमारी सुई होती है उसका वॉइस ओवर आ रहा होता है और वो कहती है कि मुझे हमेशा से इस लड़के के साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ है। वैसे तो ये मीनू का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है और जो सुई होती है वो कह रही होती है
वैसे तो वो हमेशा से ही मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब भी मीनू मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करता है, फिर कुछ भी अलग होता है तो वो हमेशा एक ग्लैंस में मुझे एक बार के लिए भले ही मुड़ के देखता ज़रूर है। फिर उसके बाद हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो सुई होती है वो बैठी होती है मीनू के साथ, और वहीं पे हमारा यूनयोग भी होता है। अब यहाँ पे जो सुई होती है वो कह रही होती है, मैंने उस दिन कभी भी नहीं सोचा था, उस दिन से पहले, कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट करूँगी, वो भी यूनयोग के साथ। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। होप कि आपको इस वाले महानवा का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।